नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर सीएम सख्त, कहा आस्था से खिलवाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, दर्ज होगी एफआईआर। 28 अप्रैल को उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर होगी अहम चर्चा, महिला आरक्षण को लेकर होगा बड़ा मंथन। देहरादून शहर में आज एयर रेड और ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल, 4 क्षेत्रों में 30 मिनट तक रोशनी रहेगी बंद। टिहरी में मातम से लौट रही वाहन की खाई में गिरने से 8 रिश्तेदारों की दर्दनाक मौत, 2 की हालत गंभीर। देहरादून में पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस विक्रांत कश्यप, 5 राज्यों में फैला था नेटवर्क। उत्तराखंड में स्कूलों के लिए मानक प्राधिकरण का किया जाएगा गठन, नया ड्राफ्ट बनेगा, फीस की मनमानी पर लगेगी रोक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड की विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित हुआ। प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल होने पहुंचे। विधानसभा भवन के निकट आयोजित एक दिवसीय धरना को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व सीएम हरीश रावत ने दावा किया कि कांग्रेस महिला आरक्षण बिल के समर्थन में पहले भी मजबूती से खड़ी रही है और आगे अब इसे लागू करने की लड़ाई को सफल बनाएगी। उन्होंने केंद्र सरकार से परिसीमन की गुत्थी सुलझाकर जल्द से जल्द क्रियान्वयन करने पर जोर दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आज एक धरना यहाँ पर विधानसभा के सामने दिया जा रहा है और उसमें हमारा कहना है 2023 में महिला आरक्षण विधेयक जब पारित हुआ लोकसभा में, तो 2023 में कोई विधेयक पारित हो गया तो उसको सरकार लागू क्यों नहीं कर रही? भाजपा के लोग कांग्रेस को कोसने का कार्य करते हैं। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर। ये मांग की है भाजपा सरकार ने धामी जी से कि अगर आपकी मंशा साफ है, अगर आपकी मंशा साफ है और आप महिलाओं को सच में भागीदारी देना चाहते हैं, सच में सम्मान देना चाहते हैं, तो दे दीजिए। कहने के लिए आए इन्होंने राजनीतिक सफलताएं पाई, ये उसी झूठ को एक बार फिर स्थापित करके और राजनीति के लिए रास्ते बना रहे हैं। ये हम होने नहीं देंगे। इस प्रदेश की जनता के टैक्स के पैसे से चलने वाली विधानसभा का प्रयोग एक दिन के लिए सिर्फ इसलिए हो कि कांग्रेस को कोसने का काम करे, ये मंजूर नहीं है। सरकार तत्काल वर्तमान 70 सीटों के आधार पर 33% महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रस्ताव इस विधानसभा से पास करके, इस संकल्प को पास करके केंद्र और आगे बढ़ते खबरों में, देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और बता दें कि विकास कार्यों को लेकर समीक्षा की गई। उन्होंने सभी निर्माण कार्यों को तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने और लंबित कार्यों को प्राथमिकता से निपटने के निर्देश दिए। इस बैठक में बाल्दी नदी, सहस्त्रधारा बाजार, कारली गाड़ और धनौला बांडावाली क्षेत्र में चल रहे करोड़ों रुपए के बाढ़ सुरक्षा कार्यों पर भी चर्चा हुई। और अब खबर मंगलौर से है, जहां विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का उत्तराखंड में शुभारंभ हो गया है। देश भर में श्रद्धालु बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के लिए दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस बीच उत्तराखंड सरकार के नवनियुक्त परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने रुड़की के नारसन बॉर्डर पर बनाए गए ग्रीन कार्ड सेंटर का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नारसन बॉर्डर पे चेक पोस्ट में चेक करने आया था। हमारे परिवहन विभाग द्वारा यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था करी गई है। यहाँ पहली बार यात्रियों के विश्राम के लिए जगह बनाई गई है, जिस पर टीवी लगाए, एसी लगाए
और यात्रियों के लेटने के लिए गद्दों की व्यवस्था करी गई है, टॉयलेट फैसिलिटी है, कैंटीन फैसिलिटी है। और ग्रीन कार्ड जो बन रहे हैं उनके बारे में मैंने जांच करी, ग्रीन कार्ड बनने में कितना समय लग रहा है, कितनी देर यात्री को इंतजार करनी पड़ रही है। तो इस सब के लिए मैं समझता हूँ कि यहाँ पे व्यवस्था उचित है और इस सूचना केंद्र का भी यहाँ पर प्रावधान करा जा रहा है, जिससे यात्री को आने के बाद पता लग जाए ग्रीन कार्ड के लिए मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन से कागज़ मुझे देने हैं। तो सभी चीज़ों की जानकारी लेने के लिए आज यहाँ पर देखने आया था। नैनीताल में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिछले साल ग्राफिकेरा हिल यूनिवर्सिटी में बीसीए द्वितीय वर्ष की छात्रा वैश्वी तोमर की संदिग्ध मौत के मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से स्पष्ट करने को कहा कि परिजनों की शिकायत के बावजूद स्थानीय स्तर पर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ, जिसके कारण उन्हें लखनऊ में 0 एफआईआर दर्ज करानी पड़ी। कोर्ट ने सरकार को 28 अप्रैल तक जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, देहरादून की एक प्रख्यात समाज सेवी हैं रीनू पॉल मैडम। उन्होंने यह जनहित याचिका इस आशय से दाखिल की है कि 2011 में बिल्डिंग बायलॉज बने उत्तराखंड के, जिसमें 2015 में क्लॉज 4.4 में संशोधन हुआ। उस संशोधन से ये प्राप्त हुआ कि जो ढलान में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसमें 30 डिग्री से ज़्यादा की स्लोप है या जहाँ भूस्खलन की संभावना प्रबल है, जो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, वहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। इस पर निषेध लगा। इसके अतिरिक्त देहरादून घाटी में क्या हुआ है, विशेषकर 2019 में एक शासनादेश के माध्यम से, फरवरी या मार्च का शासनादेश है, उन्होंने कहा कि फुटहिल क्षेत्रों को चिन्हित किया जाएगा कुछ जगहों में, देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, जहां पर दोनों पहाड़ भी है और मैदान भी है, उनकी तलहटी को फुटहिल कहते हैं। नैनीताल रोड स्थित जोली ग्राम गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक बाघ ने करीब 40 वर्षीय महिला को अपना निवाला बना लिया। बताया जा रहा है कि महिला दोपहर करीब 3 बजे गोवंश के लिए चारा लेने जंगल गई, तभी घात लगाए बैठे बाघ ने उस पर हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पूरे गांव में दहशत फैल गई और गुस्साए ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि जब उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया तो संवेदनहीन जवाब मिला, जिससे लोगों का आक्रोश और बढ़ गया। वन विभाग के अधिकारियों ने जल्द ही बाघ को पकड़ने का आश्वासन दिया है। वहीं ग्रामीणों ने मांग रखी है कि जब तक बाघ को नहीं पकड़ा जाता तब तक चारे की व्यवस्था और बच्चों के स्कूल जाने की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। नैनीताल झील के पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने और लुप्तप्राय शीतजल मछलियों के संरक्षण के लिए कुमाऊं विश्वविद्यालय के डीसीबी परिसर स्थित जंतु विज्ञान विभाग ने अहम पहल की है। परियोजना के तहत स्नो ट्राउट प्रजाति के संरक्षण और पुनर्स्थापन का काम शुरू किया गया है, जिसमें शिशु मछलियों को झील में विकसित किया जाएगा। इनका प्रजनन विभाग की प्रयोगशाला में दावा भी किया गया है। वहीं बता दें कि दीपक रावत ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य स्थानीय मछली प्रजातियों का पुनर्जीवन और विद्यार्थियों को बायोफ्लॉक तकनीक का व्यावहारिक प्रशिक्षण देना है। झील में 30 साल बाद ये जो मछली पुनः संचित की जा रही है, ये नाम है स्नो ट्राउट, इसका साइंटिफिक नेम साइजोथोरैक्स रिचर्ड्सोना है, लोकल में इसको असेला कहते हैं। 30 साल पहले 1990 के दशक में नैनी झील से महासीर और स्नो ट्राउट विलुप्त हो चुके। महासीर को 2005 में इसमें स्टॉक किया गया था और आज वो एवरेज वेट 8 किलो करीब महासीर इसमें है। इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी का है, उनके वीसी साहब का, और हमारे जो एचओडी बिस्ट्री हैं जूलॉजी से, इसमें साथ में फिशरीज डिपार्टमेंट को भी आपने लिया है और आपके जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनका भी है। और इसका उद्देश्य यह है कि जो स्नो ट्राउट यहाँ की इंडिजिनस फिश थी, जो यहाँ पे रिवर्स में भी होती है और इन तालों में भी थी, वर्तमान में जो हमारी लेक बॉडीज है इसमें से विलुप्त हो गई। तो एक तरह से उसका कंजर्वेशन का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें आप अभी 300 के आसपास सीड्स इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और उसके बाद इसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग देखना होगा कि इस तरीके से इसका आउटकम रहे। और अब खबर लक्सर से है, जहां सरकार और स्वास्थ्य विभाग में सुरक्षित मातृत्व और शिशु मृत्यु दर शून्य करने के लिए कमर कस ली है। स्वास्थ्य विभाग ने अब गर्भवती महिलाओं का घर में प्रसव कराने पर पूरी तरह से रोक लगाने का फैसला किया है। खान
क्षेत्र के दल्लेवाला गांव में आयोजित वृहद चिकित्सा शिविर का निरीक्षण करते हुए सीएमओ डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि गर्भवती महिलाओं की संस्थागत डिलीवरी को लेकर सरकार और विभाग बेहद गंभीर है। यहाँ पर 3-4 बार ऑलरेडी मैं सोया आ चुका हूँ हमारे डीएसकेएमओ डॉक्टर अनिल के साथ, यहाँ इंचार्ज के साथ, और इस गांव में मैंने खुद ही कैंप भी किया हुआ है। लेकिन इस कैंप को जो बृहद स्तर पर आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। किसी भी दशा में कोई भी डिलीवरी घर पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी अभी गायनी से बात हुई है तो जितने भी उन्होंने देखे हैं एमसी को, सभी की जांचें हो रखी हैं, प्रॉपर हमारी आशा और इन्हें द्वारा किया गया है, और इसको लगातार की कोई भी जांच न छूटे, और साथ साथ हमारी जो डिलीवरी हमारी गर्भवती माताओं की हो वो सिर्फ और सिर्फ अस्पताल में। मेन उद्देश्य इसको लेके आज इस बृहद स्तर पर कैंप किया गया है। आप देख रहे होंगे कि 12 से 14 डिफरेंट विभाग हमारे हेल्थ के रिलेटेड सब लोग लगे हुए हैं। और आगे बढ़ते में अब खबर उधम सिंह नगर जिले के खटीमा से है, जहां गोविंद वल्लभ पंत इंटर कॉलेज चकरपुर में शर्मनाक मामला सामने आया है। स्कूल में कार्यरत एक शिक्षक पर छात्रा से छेड़छाड़ और ब्लैकमेलिंग का गंभीर आरोप लगा है। मामले की जांच करने स्कूल पहुंचे खंड शिक्षा अधिकारी से कुछ असामाजिक तत्वों ने अभद्र व्यवहार किया। घटना को लेकर शिक्षक और कर्मचारी संगठनों में भारी आक्रोश है। संगठनों का कहना है कि निष्पक्ष जांच और कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम खटीमा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें घटना में शामिल असामाजिक तत्वों पर तत्काल कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई है। कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। सभी शिक्षक इस पर एकमत हैं। अगर कोई भी दोषी पाया जाता है अध्यापक, तो अध्यापक कहलाने के लायक योग्य नहीं है, और उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। हम उस मसले में कुछ नहीं कहना चाहेंगे। सिर्फ ये मामला ये है कि हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के साथ जो अभद्रता की गई है, हम उसका विरोध करते हैं। वल्लभ इंटर कॉलेज चकरपुर में एक घटनाक्रम सामने आया है। इस घटनाक्रम में हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के साथ अभद्रता की गई है, जो अत्यंत निंदनीय है। यहाँ पूरे शिक्षक समाज और कर्मचारी वर्ग इकट्ठा है, उसमें काफ़ी आक्रोश है, और हम सबकी यही मांग है कि जो भी इसमें संलिप्त हैं उनकी त्वरित पहचान की जाए। हम सभी शिक्षक समाज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कल जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के साथ गोविंद वल्लभ पंत इंटर कॉलेज में जो दुर्व्यवहार किया गया, कानून को अपने हाथ में लेने की जो कोशिश की गई, ये बहुत निंदनीय है। हम सभी शिक्षक, कर्मचारी एसोसिएशन, प्रधानाचार्य एसोसिएशन सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उसके विरोध में हमारे जो खंड शिक्षा अधिकारी बड़े ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, वो जांच पर वहाँ पर गए थे। ये शिक्षक संगठन द्वारा उपस्थित होकर यहाँ चकरपुर इंटर कॉलेज में एक कोई निंदनीय घटना घटित हुई है। उसके परिप्रेक्ष्य में खंड शिक्षा अधिकारी वहाँ पर पहुँचे थे। उनके साथ कुछ लोगों ने अशोभनीय व्यवहार किया है। इसके सापेक्ष शिक्षक संगठन द्वारा एक माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर हल्द्वानी से है, जहां शराब की दुकानों पर इन दिनों कीमतों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पुराने स्टिकर और नए रेट को लेकर ग्राहकों और दुकानदारों में विवाद देखने को मिल रहा है। दरअसल शराब की बोतलों पर अभी भी पुराने रेट वाले स्टिकर लगे हुए हैं, जबकि नई रेट लिस्ट लागू हो चुकी है। ऐसे में वाइन शॉप पर शराब नए दामों पर बेची जा रही है। ग्राहकों का आरोप है कि दुकानदार मनमाने तरीके से महंगे दाम वसूल रहे हैं, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर अधिकारियों का कहना है कि स्टिकर की कमी के चलते ये समस्या आई है। जल्द ही सभी बोतलों पर नए स्टिकर लगा दिए जाएंगे। ये मैं आपके द्वारा सभी मतलब अवगत कराना चाहूँगी कि अप्रैल जो हमारा 26 है, तब से हमारे वित्तीय वर्ष जो नया स्टार्ट हुआ है, उसमें रेट्स हमारे लगभग सभी ब्रांड्स में बढ़ चुके हैं। तो जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है वो ये है कि स्टिकर्स में पुराना वाला जो रेट है वो है, तो लोगों को ये लग रहा है कि ये पुराना रेट है, लेकिन रेट बढ़ चुका है। तो जो नया मतलब नया रेट है उसी के अनुसार लेना है, क्योंकि उन्होंने जो डिफरेंस है वो जमा कर रखा है, ड्यूटी का डिफरेंस उन्होंने वो देंगे, तो नया रेट हमारा अप्लाई होगा। तो उसमें मेरी कमिश्नर मैडम से भी बात हुई है और उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं कि नई
रेट लिस्ट जो है वो शीघ्र अतिशीघ्र सारी शॉप्स पे लगा दी जाएगी। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। हल्द्वानी में कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि संसद में बिल पास न होने पर कांग्रेस, टीएमसी और समाजवादी पार्टी की भूमिका महिलाओं के प्रति उनकी नकारात्मक सोच को दर्शाती है। कैड़ा ने दावा किया कि भाजपा सरकार हमेशा से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करती रही है और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाएं गाँव-गाँव तक महिलाओं को पहुँचाई जा रही हैं। नित्य कार्य करती है और ये व्यवस्था अगर किसी ने सुदृढ़ करने का काम किया तो मोदी जी ने किया। उसी तंत्र में माननीय भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का एक सपना है। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा मातृशक्ति के हित में और देश और प्रदेश के हित में हमेशा कदम उठाने का काम करती है हमारी सरकार। और पहली बार एक ऐतिहासिक बिल सदन की पटल पर आया था। मातृशक्ति वंदना बिल को सरकार ने जो देश की आधी आबादी के हित में पास करने का काम किया था, उसको कांग्रेस ने उसका विरोध किया। कांग्रेस नहीं चाहती है कि बिल पास हो। कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि माताओं को उनके अधिकार मिले। कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि देश की आधी आबादी जो माताओं के को उनका हक मिले, वो नहीं चाहती है कांग्रेस ने इसका विरोध किया। और अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां नारी शक्ति वंदन बिल के मुद्दे पर मेयर अजय वर्मा ने कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए आरोप वो महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति गंभीर नहीं है, इसलिए महिलाओं को राजनीति में उचित भागीदारी सुनिश्चित कराने वाले नारी शक्ति वंदन बिल को कानून नहीं बनने दिया गया। उन्होंने आगे प्रस्तावित उत्तराखंड और यूपी विधानसभा सहित लोकसभा चुनावों में देश की आधी आबादी कांग्रेस सहित संबंधित दलों को सबक सिखाएगी। मैं एक महिला होने के नाते आज जो हमारे साथ विश्वासघात जो हमारे विपक्षियों ने किया, उनका मैं घोर निंदा करती हूं। और ये निंदा इसलिए करती हूं क्योंकि एक मैं महिला हूं और अपने अधिकारों के लिए अगर आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक बिल पारित होने जा रहा था, और बिल तो खैर पारित होगा, लेकिन थोड़ा विलम्ब इस चीज़ के लिए हो गया। तो जिस चीज़ के लिए क्या हम महिलाएं जो है बहुत ज़्यादा हम लोग को बुरा लगा है। जो महिला शक्ति काम करती है और अपने अधिकारों के प्रति जो कि हम आधी आबादी के रूप में भी हम देखे जाते हैं और हमेशा हम लगातार काम करते हैं। दुर्भाग्य है क्योंकि हमारी सरकार की बिल्कुल साफ मंशा है और कुछ ऐसे अराजक ऐसी हमेशा साफ विचारधारा वाले लोग नहीं होते हैं समाज के अंदर में, और किसी की नेगेटिविटी हमेशा वो बनी रहती है। मगर हमारी सरकार की बिल्कुल साफ सकारात्मक सोच है और साफ पहल है कि आने वाले भविष्य में मातृशक्ति को प्रतिनिधित्व मिले, और हमेशा हमारी सरकार इसका सहयोग कर रही है और इस चीज़ को आगे बढ़ा रही है, और पूरा विश्वास है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। लक्सर में ऐथल बुजुर्ग किसान सहकारी समिति पर किसान यूनियन तोमर के किसानों ने जमकर हंगामा काटा और किसानों और समिति के एमडी के बीच जमकर नोकझोंक हुई। एमडी द्वारा समिति के बकायेदारों का नाम सूची पट पर लिखवाने को लेकर किसान नाराज थे। किसानों का कहना था कि फसलें चौपट होने के कारण कर्ज देने में देरी हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि एमडी हम सभी के नाम सार्वजनिक कर दें। ये किसानों का सीधा अपमान है। का यहाँ पर आपने देखा होगा बकायेदारों का बोर्ड पर नाम लिख रखा, और हमारा जो किसानों की बेइज्जती करने का है कि हमारे एमडी जो यहाँ बैठा, क्या नाम एमडी साहब का मैं जानता नहीं, इस एमडी साहब ने हमारे मदन लाल हमारे किसानों का यहाँ अपमान करा जा रहा है, और हमारे साथ जो मान हानि हो रही, हम उसके उपलक्ष्य में यहाँ का एमडी साहब से मिले थे। एमडी ने हमें बहुत बदतमीजी से जवाब दिया। एमडी ने कहा मैं जो कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, मेरे सामने कोई ना डीएम है ना कोई आर है। उन्होंने कुछ बकायेदारों के नाम लिखे जो कुछ चेताओं जिनके अपने निजी को अपने संबंध होंगे उनके नाम नहीं लिखे गए। हमारा विरोध था कि अभी ज़्यादा जो को 17,000 रुपये वाले बकायेदार का नाम लिख दिया है। अभी फसल गेहूं की कोई खेतों में पड़ी या किसी कटी नहीं, या पैसे वसूल हुए नहीं, धीरे धीरे होते हैं। इन्होंने कह रहा मैं एमडी जो मर्जी कर सकता हूँ, लोगों की बेइज्जती कर दी, नाम लिख कर सबका बेइज्जती। हमने पूछना है तो कह रहा मैं एमडी जो मर्जी करूँगा, कोई लिखित आदेश नहीं है। और अब खबर रामनगर से है, जहां उत्तराखंड के मशहूर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अब सफारी का रोमांच पहले से ज्यादा सुरक्षित होने जा रहा है। पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी पहल शुरू कर दी गई है, जिसमें हर जिप्सी में मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाएगी।
कॉर्बेट के अलग अलग पर्यटन जोनों में पर्यटकों को भ्रमण कराने वाली करीब 300 रजिस्टर्ड जिप्सियों में अब बेसिक मेडिकल किट रखी जाएगी। सभी ड्राइवर्स के पास हम लोग प्रोवाइड कराएंगे ताकि वो अपनी जिप्सी में रख सकें, ताकि जब भी हमारे जो गेस्ट्स आए सफारी के लिए उन्हें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ताकि उनका जो एक एक्सपीरियंस है हमारी सफारी का वो अच्छा जाए और हमारा एक अच्छा फीडबैक जा सके। तो उसमें उल्टी की, सरदर्द की दवाई, पेट के दर्द की दवाई, जो एक खरोंच वगैरह लग जाती है, बैंडेज हो गया, सैवलॉन हो गया, और एक हार्ट किट भी है कि सपोज सडनली किसी को छाती में बहुत तेज दर्द होने लग गया, उसी सब प्रकार की दवाइयाँ रहेंगी। इसमें जैसे सफारी के दौरान बहुत बार ऐसा हो जाता है, किसी को मोशन सिकनेस होती है या किसी का सर दुख रहा है या एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी, जिसे हम फर्स्ट एड एक किट बोलते हैं, वो हम हर जिप्सी में KVR के माध्यम से इसको रखवाएंगे। और उसमें बेसिक मेडिसिन जैसे आपकी मोशन सिकनेस की हो गई, या आपका जैसे हो गई एवोमाइन हो गई, या आपका हेडेक की हो गई, लाइक तो इस टाइप की कोई भी पेन किलर हो गई, कहीं लग जाती है तो एक सेप्टिक बैंडेड हो गई, या आपका सैवलॉन सॉल्यूशन या डिटॉल एक। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।